एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 16 जनवरी को कोरोना का वैक्सीन लगाने का महाअभियान शुरू हुआ, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी पहली कतार में थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखने को मिली कि जितने लोग रजिस्टर किए गए थे उसमें से 50% लोग भी नहीं आए। तो ऐसे में कारण क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर अजीत जैन के पास। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कारण क्या है, अगर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं क्या वो डर रहे हैं, किसी प्रकार का डर है क्या वैक्सीन को लेकर के? कह सकता हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी तो है, बट इतना उम्मीद नहीं था जितना है। और इसके अंदर कम होने का कारण परसेंटेज एक तो ये भी है कि इस वक्त लगभग दिल्ली में से और पूरे इंडिया से ये बीमारी ज़्यादातर जगह से पूरी तरीके से चली गई है। अभी दिल्ली में 150 के आसपास पर डे केस आ रहे हैं, लगभग 2 करोड़ की पॉपुलेशन में, और एक नॉर्मल लाइफ चल रही है। तो लोगों को लग रहा है ये बीमारी तो ख़त्म हो गई है। हेल्थ का जो वर्कर्स हैं वो लगातार 10 महीने यहाँ काम किए, वो उसके बावजूद भी पॉजिटिव नहीं हुआ। हमारे यहाँ हार्डली आउट ऑफ 700-800 40-50 लोग पॉजिटिव हुए थे। तो उनको डर वैसे भी ख़त्म हो गया कि इस बीमारी का कोई डर है। और दूसरा, बीमारी उनको लग रहा है अब ये ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जो वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं वो इस डर में कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जैसे वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में जैसे सेकंड वेव आई, उस तरीके की हमारे यहाँ कहीं सेकंड वेव ना आ जाए। अभी हम सोच रहे हैं कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, जो स्प्रेड हुआ है, जो परसेंटेज हमारे यहाँ गया था, उसमें एक कम्युनिटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। अंडर 14 ईयर एज जो है लगभग 35% लोग और 35-40% सीरो पॉजिटिव लोग। तो ये कोई 70-80% जो लोग हैं जो लगभग इम्यून है या लो ससेप्टिबल हैं, इन लोगों के कारण अभी एक हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्टेज है, जिसका हमें डर है कि अगले 6-8 महीने में ये जो इम्यूनिटी है ये कम होगी तो कहीं वापस से केसेस ट्रिकल ना होना शुरू हो जाए और कहीं वापस से सेकंड वेव ना आए। इसलिए हम लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये बात हम समझा रहे हैं काउंसलिंग कर करके कि हमें ये वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई सेकंड वेव में नहीं जाना चाहते। ये बात ठीक है कि अभी बीमारी नहीं है, अभी लगभग ख़त्म सी हो गई है, बट लोगों को हमें समझाना पड़ेगा ये कि बिना बीमारी के भी आप अभी ये टीका लगवाओ। सर, जो वैक्सीनेशन से पहले काउंसलिंग हो रही है उसकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि आपके देखरेख में ही हो रहा है सब कुछ, तो उस काउंसलिंग में लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उनको मेंशन की जा रही हैं आगे के लिए, मतलब क्या क्या बचाव के भी चीज़ें बताई जा रही है, पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो क्या है यहाँ पे? जैसे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोग जो SMS है वैक्सीनेशन के दिन का, उनका डेट, टाइम, प्लेस और फ़ोन पे मैसेज है, वो हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोगों को कुछ सवाल है मन में कि ये कोविड वैक्सीन जब बीमारी ख़त्म होगी तो हमें क्यों लगाना है, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2 अलग अलग तरह के कोविड वैक्सीन क्यों हैं, और ये कोविड वैक्सीन लगाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, जो डर है, जो संशय है उनके मन में, क्या हमें लगाना ज़रूरी है। इन सारे सवालों का जवाब अगर जब तक उनको नहीं मिलता है तो वो एक संशय की स्थिति में रहते हैं और वो अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों को ये है कि ये वैक्सीन तो बहुत जल्दी आया है, उनको लगता है जैसे पूरी रिसर्च नहीं हुई। तो उन्हें समझाना पड़ेगा हमें कि जैसे mRNA टेक्निक है, नया टेक्निक है, लेकिन ये 1970 से काम कर रहे हैं। उस पर डैंकी को हंगेरियन साइंटिस्ट थी जो अमेरिका में काम करती थी। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ थे जो ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे थे और उनकी वाइफ, उन लोगों ने ये 50 साल काम किया। उनको लग रहा है कि नहीं ये तो जैसे 5, 7, 8, 10 महीनों में ही आ गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उन्हें बताना पड़ेगा कि ये कोई फास्ट रोल आउट नहीं है, ये जल्दी में डाला हुआ नहीं है। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अभी हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है और हम इसकी इफ़िकेसी, लेंथ एंड स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सेफ़ है पूरा और लगवाने से फ़ायदा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो उनके मन में है उनको हमें दूर करना है। तो आपने सुना डॉक्टर अजीत जैन को, जिनका कहना है कि काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन को लेकर के जो लोगों के मन में शक शुबह है वो दूर हो जाए, क्योंकि जो संख्या है वो कम है। कई लोगों को लग रहा है कि बहुत वेल रिसर्च नहीं है ये वैक्सीन, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग सेशन में जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जाता है, जितनी शंकाएँ होती हैं उनको दूर की जाती हैं, ताकि जो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या है वो सारे लोग आएँ। अभी 50% भी संख्या नहीं आ रही है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से करके लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो आकर के आगे वैक्सीन ले सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।